भजपैया तोर बाप है हम, तोर बाप है हम, आई एम योर फादर। ही दाढ़ी बढ़ा के सोचते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर बन जाए, है ना। जब मैंने मेहरारू को छोड़ के एंजॉय कर रहे हैं कंगना रनौत के साथ में, ये अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी है। तोंद बढ़ावे से लूर हो जाएगा। अरे मर्द कोलेस्ट्रॉल बढ़ल है, कोलेस्ट्रॉल आप फैट बढ़ल है, बौरा आदमी लिफ्ट में अटक जा रहे हो। कम से कम इतना तो सेंस होना चाहिए कि हम कितना मोटा है, कौन वाला लिफ्ट में घुसे हैं। प्रधानमंत्री तो वही है एक एगो, राष्ट्रपति एक एगो। लोगों को विदेश जाने में मोदी जी मजबूर क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान जी जो हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का हनुमान बनते हो, उनको हनुमान ही बनना था। तो जिस समय विवेक दोबराय बोला प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहाँ पे उनको संविधान का हनुमान बन जाना चाहिए था। वहाँ पे उनको अपने समाज का हनुमान बन जाना चाहिए था। वहाँ पे उनके अपने पिताजी के प्रेरणा पथ का हनुमान बन जाना चाहिए। जाकर के उन लोगों को पूछिए कि उनके शासन में, उनके सरकार में, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों के पीठ पर लाठियां क्यों बरसाई गई? तो हम लोग तो सबको मानते हैं, सब लोग हमारा परिवार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, सब है हमारे भाई भाई। देखिए ये सब जो आदमी है ये खाली हिंदू या इस्लाम मंदिर मंस्जिद की बातें करेगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार कर्म पे विश्वास रखती है। कम करके हम लोग छुट्टी फूटी ना जानते हैं, हमें जो लगातार मेहनत करे वाला आदमी है। हमने को थोड़े 70 लाख के सूट बूट पहन के अमेरिका जाना है, पिकनिक मनाने हैं। फिर कहते मैंने भारत का नाम कोच में रोशन हो रहा है कि प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा दिए और ट्रेन खुश होकर दूसरा पर चढ़ना शुरू कर दिया। आयोजन नहीं था। अब हम मजदूर को धन्यवाद देते हैं कि बेचारा इतना बढ़िया कार्यक्रम करवाए। ये अलग बात है कि भाजपा वाला लोग पेमेंट नहीं दिया मजदूर को। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान इन दिनों चर्चा पे है। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में CAA लागू कर लेंगे, और वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में जो 4% मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, अगर हम जीत गए तो वो भी हम हटा देंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है संतोष रेणु यादव जी। उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय, क्या कहिएगा सर इस पे? कौची पे जो कह रहे हैं अमित शाह कि CAA तो लागू कर देंगे, किसी भी हालत पे लागू कर देंगे। देखिए सपना देखना खराब थोड़े है। सपना क्यों देखने, पहले भी तो बात चली थी इसको लेकर के। तो हो गया, वो तो कह रहे हैं कि किसी भी हालत में हम कर ही देंगे। तो हो गया। जब बताइए ना, पहिल को बोल रहे तो कर देंगे। मैंने पहिल को बार बोले थे तो कर दिए। लेकिन योजना तो बना रहे थे, अच्छे से चल रहा था, वो तो कोविड आ गया बीच में शायद। नहीं, देखिए उनकर योजना जो होता ना है, समुंदर के बालू देखे हैं, समुंदर के तट पर, तो समुंदर के तट पर लोग बड़ी माने 2 महिला 3 महिला घर बनाता है, लहर आया घर खत्म। तो वैसे ही इनका सपना रहता है। अरे पढ़ल लिखल आदमी, इंजीनियर टाइप के आदमी घर बनाएगा तब ना वो घर भूकंप रोधी रहेगा जी। इनका घर तो पनिये से मिट जाता है। ये अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी है। तोंद बढ़ावे से शासन चला रहे हैं, अनपढ़ गंवार कहते हैं। सुनिए ना, तोंद बढ़ावे से लूर हो जाएगा। अरे मर्द कोलेस्ट्रॉल बढ़ल है, कोलेस्ट्रॉल आप फैट बढ़ल है, बौरा आदमी लिफ्ट में अटक जा रहे हो। कम से कम इतना तो सेंस होना चाहिए कि हम कितना मोटा है, कौन वाला लिफ्ट में घुसे हैं। जिस आदमी का, ये आदमी का ऐसा माथा गर्म हुआ पेट के गर्मी से, ऐसा माथा गर्म हुआ, माथा पर गर्मी चढ़ा कि समूचे बाल उड़ गया। अरे पहले बाल का इलाज कराओ यार। आप उनको एडवाइस दे रहे हैं? हाँ एडवाइस दे रहे हैं, ताकि गर्मी के दिन में जब चलो तो लूक ना मार दे डायरेक्ट माथा में। हैं केस रहता है तो थोड़ा सा टिकता है गर्मी, ये डायरेक्ट मारेगा, हैं गामा किरने और ड्रामा हो जाएगा ख़त्म। तो ये सब अपवाद है आदमी राजनीति का। एक बात कहिए, अभी जो आप बीजेपी कार्यालय से अगर आप गुजरे होंगे तो आपने एक पोस्टर देखा होगा। बीजेपी कह रही है कि जो नीतीश कुमार छुट्टियों पे जो राजनीति कर रही है, वो मुगल शासन बनाना चाहती है, फिर से मुगल इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है बिहार को। इस पर क्या कहिएगा? देखिए ये सब जो आदमी है ये खाली हिंदू या इस्लाम मंदिर मंस्जिद की बातें करेगा। ये थोड़ा कहेगा कि तेजस्वी जी या नीतीश जी ऐतिहासिक गांधी मैदान में 1,20,336 लोगों को नौकरी दे दिया, पढ़े लिखे लोगों को। इसकी तारीफ थोड़ा करेगा। तो आप ये नहीं कहिए कि हिंदुओं के छुट्टियों को ही कम क्यों कर देती है आपकी सरकार? बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार कर्म पे विश्वास रखती है। छुट्टी कम करके हम लोग छुट्टी फूटी ना जानते हैं, हमें जो लगातार मेहनत करे वाला आदमी है। हमने को थोड़े 70 लाख के सूट बूट पहन के अमेरिका जाना है, पिकनिक मनाने हैं। किसको कह रहे हैं? आओ कौन साहेब? कौन साहेब? नाम बताइए, नाम बताइए। वही जो दाढ़ी बढ़ा के सोचते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर बन जाए, है ना। जब मैंने मेहरारू को छोड़ के एंजॉय कर रहे हैं कंगना रनौत के साथ में, वही साहेब। तो हम लोग कर्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, कर्म करते हैं। हम लोग को छुट्टी पुट्टी नहीं चाहिए। हम लोग ये प्रयासरत हैं कि सभी पढ़े लिखे लोग मिल करके इतना शिक्षा बढ़ाएं, इतना शिक्षा में टाइम दें कि अगली आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो जाए। हम लोग तो पढ़े लिखे लोगों के हाथ में कलम बांटने का काम किया। जा कर के उन लोगों को पूछिए कि उनके शासन में, उनके सरकार में, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों के पीठ पर लाठियां क्यों बरसाई गई? इस पर क्या उन लोगों का मुंह चुप ही रहेगा, खुलेगा नहीं? जाकर पूछिए। हम लोग तो कलम बांटे और वो लोग लाठी से पीट रहा है पढ़े लिखे लोगों को। बताइए, हम लोग
महिलाओं को भी यहाँ पे नौकरी में हम लोग भागीदारी दिए और वो लोग महिलाओं का मणिपुर में नंगा परेड करवा रहे हैं। पूछिए उन लोगों को। अच्छा, कब तक मणिपुर पे अटके रहिएगा? कब तक अटके रहिएगा? कहाँ मणिपुर आगे पे बढ़ अटके हैं? देश में इतना सारा काम हो रहा है, आप देख रहे मणिपुर में कहाँ होंगे, अटके हैं? विदेश में डंका बज रहा है भारत में। आप कहते हैं कि हाँ, अनपढ़ लोग हैं राज्य में। हाँ, वाह वाह वाह, हमको विदेश से क्या मतलब है भैया? तो भारत का नाम रोशन हो रहा है, आपको खुश नहीं हो रहे हैं आप? फिर कहते मैंने भारत का नाम कुछ में रोशन हो रहा है कि प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा दिए और ट्रेन खुश होकर दूसरा पर चढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, उड़े लगा हवाई जहाज नहीं, वाह रे वाह। मैंने यही पर हम लोग नाच करें। कौची पर तेजस ट्रेन, वंदे मातरम ट्रेन चल रहा है, तेजस ट्रेन कर रहा है, उस पर नहीं बोलिएगा। वंदे मातरम इतना बढ़िया ट्रेन कि जब चला गाय से टकराया, गाय पचक गया, मैंने इंजन पचक गया है। गौ माता अरे यानी जो अच्छा काम है उसको गिनना नहीं है, थोड़ा बड़ा जो गलती हो गया है तो उसको लेकर के विवाद करते रहना, यही बात है। एक आध को अच्छा बता दीजिए। पकौड़ा मैंने तलवा दिया ना जी, रोजगार दिए। बोले थे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी। G20 आप G20 आयोजन देखे होंगे, कितना बड़ा देश में हुआ, वो बड़ा आयोजन नहीं था। अब हम मजदूर को धन्यवाद देते हैं कि बेचारा इतना बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम करवाए। ये अलग बात है कि भाजपा वाला लोग पेमेंट नहीं दिया मजदूर को। जो भाजपा वाला जो लोग है मजदूर को पेमेंट नहीं दिया है, तब सब मजदूर स्ट्राइक पे आ गए थे। ये बढ़िया काम नहीं है। पूरे देश में मैंने पूरे विदेश में गया, जो गरीब लोगों का जो कॉलोनी था उसको पर्दा से ढकवा दिया कि भाई एजा पर अगर पीछे एकदम बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग में गरीब लोग रहते हैं। भाजपा जो इस्लामिक स्टेट को लेकर कह रही है कि नहीं बिहार को बना के ही सरकार मानेगी, उस पर क्या कहिएगा? लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार भी काम कर रही है कि जानबूझ करके हिंदुओं के त्यौहार को ही क्यों कम करना है? ये बड़ा मुद्दा नहीं है। जैसे भाजपा को जब हिंदुओं से इतना प्रेम है तो 2 करोड़ सरकारी नौकरी चुन चुन के हिंदुओं को देता मैंने हर एक साल। आपकी सरकार चुन चुन के देती है क्या? तो हम लोग तो सबको मानते हैं, सब लोग हमारा परिवार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब है हमारे भाई भाई, हम लोग तो सबको मानते हैं। लेकिन भाजपा को अगर खाली हिंदुओं से प्रेम है तो चल हम वो मान गए तोरा, लेकिन कब खाली बोले से हैं 15 लाख रुपया हर एक हिंदुओं के अकाउंट में देता मान जाते हम? बचपैया तोर बाप है हम, आई एम योर फादर, ठीक है। जनधन योजना में तो 1500 रुपया दिए थे, तो उसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोले? 1500 रुपया देता था ना हल्ला, और अनाज भी दिए थे कोरोना टाइम 1500। आपकी सरकार क्या किया आप ये बताइए? कहते का किए वो लोग जिन बीपीएससी वाला शिक्षक वाला आया है उसी पे दावा ठोक रहे हैं। उतने अरे हम लोग तो मोदी जी के राज वाला के हमने नौकरी दिए, जहाँ पे मोदी जी रामराज के नाम पे वोट लिए थे उन लोगों को काम हमने दिया। आपके राज्य के लोग भर भर के दूसरे राज्य में ट्रेन भर भर के लोग जाते हैं नौकरी मांगने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए। हम लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। एक बात बताइए कि कब तक ऐसा होगा कि यहाँ के लोग हर ट्रेन से भर भर के जाएंगे दूसरे राज्य में नौकरी मांगने के लिए? सिर्फ एक बीपीएससी वाला नौकरी दे दिए तो उसी पे घूम फिर के आप लोग वहीं पे आ जाते हैं। मतलब वो तो पढ़ा लिखा को ना दिए जी। देखिए ये जो है ना भाजपा लोग बुड़बक है। हम ये जनता क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है बिहार के बात अब कर रहे हैं, बिहार से लोग जा रहे हैं, ठीक है बिहार के लोग जा रहे हैं, वहाँ मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के डेवलपमेंट पे अपना खर्चा होता है ये मेहनत। हिंदुस्तान के लोग कहे जा रहे हैं बाहर में बोल दे? तो ये अभी तो थोड़ी जा रहे हैं, तो बहुत पहले से हो रहा है, जा रहे हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ना ये मजदूरों की बात कर रहे हैं, बात अटका रहे नहीं, बात अटकाइए मत। हम मजदूरों की बात कर रहे हैं। ये तो बेचारा मजदूर है तब जा रहे हैं, ये तो बेचारा जैसे मजदूर है तब। मजदूरों को यही नौकरी मिलेगी तो क्यों जाएंगे? क्यों जा रहे हैं? तो पढ़ने जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं। पढ़ने लिखने आपके यहाँ से मजदूर नहीं जाते। 8-8 गो जो नेवी के ऑफिसर से रिटायर्ड ऑफिसर उसको भाजपा वालों ने काम क्यों नहीं दिया? कतर वाले की बात कर रहे हैं, क्यों चले गए? आप कतर वाले हो गया बताइए, कतर वाले की बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं दे रही भाजपा देश में। यहाँ तो चलिए भाई अनपढ़ हैं लोग, मेहनती हैं तो मेहनत करके देश को संवार रहे हैं। अब ऐसे बाहर कहाँ जा रहे हैं? चाहे बिहार में रहे, संविधान तो एक के है, चाहे बिहार में रहे, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बंगाल, चाहे महाराष्ट्र, कहीं भी रहे, है तो अपने देश में। प्रधानमंत्री तो वही है एक गो, राष्ट्रपति एक गो। लोगों को विदेश जाने पे मोदी जी मजबूर क्यों कर रहे हैं? ये पूछिए भाजपा वाला से, बताएगा भाजपा वाला? तो ये सब जो गुमला जुमला जो बात है ना, ये गोदी मीडिया करता है। लेकिन आप सम्मानित मीडिया हैं, आप कम से कम हिम्मत के सवाल पूछने का, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। वरना आप भाजपा वाला से थोड़ा पूछिएगा, अब भाजपा वाला से पूछबो की जगह तो कहेगा जय श्री राम, वो यही कहेगा। आप लोग जय श्री राम नहीं बोलते तो वही आप लोग को डर लगता है, उन लोग को डर थोड़ी लगता है। हम लोग हैं जय सिया राम, हम लोग सीधा मतलब कहाँ छोड़ दे? तो जय श्री राम बोलते आप लोग को डर लगता है तो वही लोग बोल लेते हैं, क्या करेंगे? जय सिया राम, नमो बुद्धाय, है ना, अल्लाह अकबर, हम लोग वो बोलेंगे तब। अच्छा, गृह मंत्री के बयान पे क्या कहिएगा? क्या लगता है कि सीएए सचमुच लागू होगा या सिर्फ एक बयान है? कौची गृह मंत्री का जो बयान है सीएए को लेकर के, उसको लेकर क्या कहिएगा? एक मोटे तौर पे बता दीजिए। देखिए वो आदमी बेचारा अपन कैसू सोच रहा है कि तेलंगाना के लोग को तेल लगा के गन्ना उपजा ले, उपजे वाला नहीं है।
तेलंगाना के लोग सब जान गए हैं कि गृह मंत्री नहीं, गुरु मंत्री है, गुरु मंत्री। आज चिराग पासवान अलग दावा ठोक रहे हैं कि 2025 के चुनाव में हम ही आएंगे। देखिए, चिराग पासवान जी बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी जो हैं और हनुमान जी भी हैं बीजेपी के। तो हम वही तो कह रहे हैं, वो गलत आदमी का हनुमान बन गए हैं। अच्छा, वो किसके बनते? वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का हनुमान बनते हो। उनको हनुमान ही बनना था। तो जिस समय विवेक दोबराय बोला प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहाँ पे उनको संविधान का हनुमान बन जाना चाहिए था। वहाँ पे उनको अपने समाज का हनुमान बन जाना चाहिए था। वहाँ पे उनके अपने पिताजी के प्रेरणा पथ का हनुमान बन जाना चाहिए था। ये तो जाकर गड़बड़ आदमी का हनुमान बन गए। और गृह मंत्री पर क्या कहिएगा कि गृह मंत्री करेंगे या नहीं करेंगे? बुड़बक है, बोले दीजिए। आप देश के गृह मंत्री को बुड़बक बोल रहे हैं। काहे प्रधानमंत्री बुड़बक हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी तो गृह मंत्री नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री बुड़बक है। अरे सर्टिफिकेट खत्म है उनका। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपके हमको लग रहा है कि आप कैमरामैन सम्मानित है। हमको लग रहा है आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम ही हैं। नहीं, हमू है आपके साथ में, लेकिन आप भी सम्मानित हैं, आप भी बुद्धिमान हैं। ठीक है, बाकी बीजेपी की सरकार जो है वो सबकी सब मूर्खों का टोला है वो। आपके अनुसार? हाँ, मूर्खों का टोला। तो हमारे साथ थे संतोष रेणु यादव, जिनकी राय आपने सुनी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जो है वो ऐसे ही दवा ठोकते जाएंगे, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।